हाँ बेटा, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखो, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, और हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ लिए कौन से, यस नो टाइप, आंसर टाइप क्वेश्चन। हमने पिछले क्लास में ये बताया कि WH वर्ड क्वेश्चन जो होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, और वो लिख दिए थे, शायद आपने तरीके से पढ़ भी लिए होंगे। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अब देखो, पहला वर्ड है हु। अब इसके लिए स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का ही यूज़ किया जाता है कि हु के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस, हु सिंगुलर है या प्लूरल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव होगा तो इनमें से किसी का भी यूज़ ना होते हुए किसका यूज़ हो जाएगा, डू या डज का, और उसके साथ आ जाएगा नॉट, है भी। इन दोनों में से नेगेटिव है तो इसका यूज़ होगा, पॉजिटिव है तो ये, इसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट, ये तो इसके साथ ही रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लेस, टाइम, मैनर और क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है लेकिन पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है, अब यहाँ पर जो हु है वो सिंगुलर है, कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेस। अब देखो यहाँ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, डू डज का यूज़ कर देते हैं, वो नहीं होगा। हु टीचेस यू फिजिक्स, क्वेश्चन मार्क आ गया। हु हेल्प्स यू इन नीड, जरूरत पड़ने पर कौन तुम्हारी सहायता करता है, कौन तुम्हारे घर रोजाना, कौन तुम्हारे घर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं तो हु कम। एक रोजाना तुम्हारे घर कौन आता है, हु कम्स। रोजाना तुम्हारे घर कौन आते हैं, प्लूरल है तो हु कम टू योर होम डेली। ट्रांसलेशन में देख लें, जैसे आपके कपड़े कौन धोता है, क्वेश्चन मार्क। हु वॉशेस योर क्लॉथ्स डेली, वो डेली तो आया नहीं है। हु वॉशेस योर क्लॉथ्स, ये तो हु का हो गया स्पेशल। इसके अलावा मोस्टली जो WH वर्ड हैं उनका स्ट्रक्चर हम बात करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर होता है भाई कि WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर PTM
और क्वेश्चन मार्क। मोस्टली WH वर्ड का स्ट्रक्चर तो यही यूज करते हैं। जैसे आपके पिताजी ऑफिस से कब आते हैं, हिंदी में भी देख लो, आपके पिताजी अपने कार्यालय से कब आते हैं। WH वर्ड सबसे पहले इसमें क्या है, कब। भाई सबसे पहले इसका यूज करो when। अब डू और डज में से क्या आना है, ये पिताजी सिंगुलर है तो किसका यूज होगा, डज। when does your father। अब नॉट का यूज नहीं हुआ है तो इसका यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं कम, अपने कार्यालय से फ्रॉम हिज ऑफिस और क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, आपका मित्र कहाँ रहता है। अब WH वर्ड सबसे पहले क्या होगा, वेयर। अब डज इसलिए आया क्योंकि आपका मित्र योर फ्रेंड सिंगुलर है। अगर योर फ्रेंड्स होता, फ्रेंड्स, तो यहां डू आ जाता। वेयर डज योर फ्रेंड लिव। आगे है जैसे बच्चा रात को क्यों नहीं सोता है। भाई दिन में सो लेता होगा। अब ये नेगेटिव भी है। अब क्यों WH वर्ड आ गया, वाई सबसे पहले WH वर्ड, और WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों, तो वाई सबसे पहले। फिर बच्चा है तो वाई डज द चाइल्ड, किसी पार्टिकुलर बच्चे के बारे में ही बात हो रही होगी तो द का यूज कर दिया। वाई डज द चाइल्ड नॉट स्लीप एट नाइट, रात को। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन भी हो गए, आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया। इस तरीके से हो जाएंगे आपके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा स्ट्रक्चर है भाई। अब एक तीसरा स्ट्रक्चर और बन जाता है इसका। तीसरा स्ट्रक्चर ये है, कुछ WH वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन का भी यूज किया जाता है, और वो WH वर्ड होते हैं जैसे हुज, विच, हाउ मैनी, हाउ मच। इसके बाद किसी नाउन का यूज होता है। फिर डू या फिर डस प्रेजेंट इंडिफरेंट में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट का भी यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन प्लेस, टाइम, मैनर, फिर क्वेश्चन मार्क। थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है, इसलिए बड़ा हो गया है, सेंटेंस बड़ा नहीं हुआ क्योंकि इसमें चार एक साथ यूज किए हैं कि भाई हुज, विच, हाउ मैनी और हाउ मच, ये ऐसे WH वर्ड हैं, इनके साथ नाउन का भी यूज किया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है।
अब इसके एक एग्जांपल देखें। जैसे आप किसकी पुस्तक पढ़ते हैं, किसकी पुस्तक, यही WH वर्ड है। विच, इसके साथ नाउन आ गया, विच बुक। अब ये यहां तक हो गया कंप्लीट। अब डू या डज में से क्या आएगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। सब्जेक्ट है आप, तो यहां पर क्या हो गया, डू यू। भाई यू के अकॉर्डिंग डू आया है। ही होता तो डज आता, कोई नाम होता तो भी डज आता। तो विच बुक डू यू रीड, किसकी पुस्तक, विच बुक, डू यू, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो डू पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, और वर्ब आ गई रीड। इससे आगे देखें, वह प्रति सप्ताह कितना पेट्रोल खर्च करता है। अब कितना और उसके साथ में नाउन है पेट्रोल। कितना क्वांटिटी पूछा है, नंबर पूछता है तो हाउ मैनी, और यहां क्वांटिटी पूछी है तो हाउ मच। हाउ मच पेट्रोल। अब वह सब्जेक्ट है तो डज का यूज होगा, डज ही। स्ट्रक्चर के अनुसार चल रहे हैं भाई। हाउ मच आ गया, इसके बाद नाउन पेट्रोल आ गया, सब्जेक्ट था ही तो यहाँ डज आ गया तो डज ही। इसके बाद है नॉट, नॉट का इसमें यूज नहीं किया गया। फिर है V1 यानी खर्च करता है, कंज्यूम। इसमें स्पेंड का यूज नहीं होंगे, स्पेंड मनी के साथ आता है। किसी प्रोडक्ट को हम खर्च करें तो क्या आएगा, कंज्यूम, कि हमने उसे यूज कर लिया, कंज्यूम। और फिर आ जाएगा प्रति सप्ताह, एवरी वीक, क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देख लेते हैं बेटे। वह कितने वह अपनी शादी में कितने मेहमानों को आमंत्रित करती है। अब इसमें WH वर्ड है कितने, कितने मेहमानों। तो भाई ये संख्या पूछी जा रही है तो हाउ मैनी गेस्ट्स। सब्जेक्ट है वह, तो डज शी। अब ही है, शी है, इससे डिपेंड कर रहा है कि करती है तो शी। हाउ मैनी गेस्ट डज शी, वर्ब क्या है, इनवाइट। कब, ऑन हर मैरिज, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस हो गए हैं। अब हमें पढ़ना चाहिए इसका यूज। क्या पढ़ना चाहिए,
अब हम पढ़ेंगे इसका यूज। भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस कहाँ यूज किया जाता है? तो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, आपको हेडिंग भी डाल लेनी चाहिए, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। अब यूजेस में अब फर्स्ट देखें इसका यूज, ये है हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन को एक्सप्लेन करने के लिए इसी टेंस का यूज किया जाता है। हैबिचुअल एक्शंस या रूटीन। अब देखो हैबिचुअल एक्शंस हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। अब इसको इसी टेंस में यूज किया जाएगा, कुत्ते रात को भौंकते थे, आजकल नहीं भौंकते भाई, हैबिचुअल एक्शन है इनका, ये हमेशा ही भौंकते हैं। तो हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज करना चाहिए। अब जैसे है वह शी ऑलवेज टेल्स अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलती है, हमेशा झूठ बोलती है, ये हैबिचुअल उसकी हैबिट बन गई है। अब रूटीन है जैसे ही गोज टू हिज स्कूल एट 8 AM, भाई वो सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, ये रूटीन हो गया उसका। शी wakes up early in the morning, वह सुबह जल्दी जगती है, ये उसका रूटीन है। द एलिफेंट ट्रम्पेट्स, हाथी चिंगाड़ता है, वो उसका हैबिचुअल एक्शन है। तो जितने भी हैबिचुअल एक्शन और रूटीन को बताने के लिए आप whenever you are going to use English language to explain habitual actions and routines, then you should use present indefinite tense। अब ये तो था इसका बेटा फर्स्ट यूज कि हैबिचुअल एक्शन और रूटीन को एक्सप्लेन करना है तो वी शुड यूज प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। बेटा दूसरा यूज है इसका कि यूनिवर्सल, जिन्हें एटर्नल भी कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्शंस, ट्रूथ और बेटा नेचुरल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, नेचुरल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस यूज करना चाहिए। वी शुड यूज प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस इफ वी आर टू एक्सप्लेन नेचुरल हैपनिंग्स एंड यूनिवर्सल और एटर्नल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, द सन rises in the east, भाई सूरज पूर्व में उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में छिपता है। इसको हम किसी दूसरे टेंस में यूज नहीं कर सकते कि भाई सूरज पूरब में उगता था,
पास्ट में यूज़ करें कि भाई पूर्व में उगता था तो आजकल क्या पश्चिम में उगता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। जैसे और देखो, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। द मून मूव्स राउंड द अर्थ। कि भाई चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये क्या है? एटर्नल ट्रूथ हैं, नेचुरल हैपनिंग्स हैं। इसके अलावा देखो थर्ड यूज़ कहाँ होता है? सेंस वर्ब्स, जैसे हियर सुनना, स्मेल सूंघना, सी देखना, फील महसूस करना। तो ये वर्ब्स हैं सेंस वर्ब्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं। इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह हिंदी में यूज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा इसे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ही यूज करते हैं। कह देते हैं हिंदी में मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में नहीं कहेंगे आई एम फीलिंग, आई फील, आई सी, आई स्मेल, आई हेयर। इसके अलावा देखो और कौन सी वर्ब्स हैं? मेंटल वर्ब्स और इमोशनल वर्ब्स के साथ में भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज किया था। अब आप कहेंगे मेंटल वर्ब्स जो मानसिक रूप से काम करती हैं, काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे नो, नो है रिमेंबर याद करना, फॉरगेट, थिंक, ये सभी मेंटल वर्ब्स हैं। और जैसे इमेजिन, जैसे है सपोज, जैसे है रिकॉल, लव, हेट, ये कुछ एक ऐसी वर्ब हैं जिन्हें हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ही यूज करना चाहिए। किसकी जगह? कंटिन्यूअस की जगह। जैसे आई सी ओवर देयर, हालांकि हिंदी में कह सकते हैं मैं वहां देख रहा हूं, आई सी ओवर देयर। आई फील हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। जैसे शी नोज एवरीथिंग, he forget his olden days, वह अपने पुराने दिनों को भूल गया। तो ये कुछ एक वर्ब्स आपको याद रखनी चाहिए कि कंटिन्यूअस की जगह इन्हें हमें यूज करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और देखो इसके अलावा नेक्स्ट यूज भी हम देखेंगे। फोर्थ यूज पढ़ेंगे।
देखो मैथमेटिकल साइंटिफिक जियोग्राफिकल अब चाहे ये थ्योरम्स हों या फिर ट्रुथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे 2 and 2 makes 4। देखो 2 and 2 make 4 ये भी सही है, 2 and 2 makes 4 ये भी सही है, लेकिन मॉडर्न पैटर्न में makes को ही अपना लिया गया है, तो हमें यूज़ करना चाहिए makes 4। 2 and 2 make 4 गलत नहीं है, सही है। ओल्डन डेज में ही इसका यूज़ किया जाता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब जैसे है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, साइंटिफिक ट्रुथ है, तेल पानी पर फ्लोटिंग करता है, तैरता है। अब इसको पास्ट में बोलें कि तेल पानी पर तैरता था, तो आजकल नहीं तैरता है, इसलिए, या तेल पानी पर तैरेगा, पहले नहीं तैरता था, इसलिए ये जो है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब जैसे अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ये साइंटिफिक थ्योरम और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जितनी भी होती हैं सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ की जाती हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।